चैप्टर 8 इश्क का खेल। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। विलन से ज्यादा हीरो खतरनाक। उज्जवल ने कोई इंजेक्शन उस लड़की को मारा जिससे उससे कुछ पल के लिए होश आया और वो फिर से बेहोश हो गई। उज्जवल वही खड़ा था, तभी डॉक्टर ने अपना काम खत्म करके उज्जवल की तरफ देखा जो अभी तक वही खड़ा था। डॉक्टर ने अपना मास्क हटा के कहा, नाउ शी इज फाइन, इनको कुछ ही देर में होश आ जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। उज्जवल के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था। उज्जवल अब उस लड़की के पास आया और हल्के से उसके गाल पे हाथ फेरने लग। जब उज्जवल ने उसके गाल को हाथ लगाया था तब उसके हाथ कँप रहे थे। उज्जवल ने अपनी आंख बंद की और उसके आंखों के सामने उसकी बीती हुई जिंदगी घूमने लगी। अचानक उज्जवल ने अपने हाथ उस लड़की के गले के पास ले जाने लगा, पर तभी उसने अपने हाथ बीच में ही रोक दिया। उज्जवल ने अब अपने कदम पीछे लेना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उस लड़की से दूर जाने लगी। उज्जवल ने अपने कदम रोककर उस लड़की को देख के धीरे से कहा, सिया। कुछ देर बाद अपने चेहरे पे एक सनक भरी मुस्कान लेट हुए उज्जवल ने कहा, तुम्हारी कहानी भी मुझे से शुरू होगी और खत्म में कभी होने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो धीरे धीरे हंसने लगा, पर उसकी हंसी नॉर्मल नहीं थी। अचानक से वहां का वातावरण बदल गया था। ये बात शायद बेड पे लेटी सिया, जिसका नाम अभी उज्जवल ने लिया था, वो भी महसूस कर सकती थी। उज्जवल ने अब हंसना छोड़ कर फिर से सीरियस हो गया। अब उज्जवल अपनी हर्ष और भरी आवाज में कहा, तुम मुझे हीरो मानती हो ना, ठीक है, अब से मैं तुम्हारी लाइफ में हीरो हूँ। पर अब ये दुनिया एक इस हीरो को देखेगी जो विलन से भी जड़ा खतरनाक हो। दुनिया ने हमेशा कहा है ना कि एक विलन अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया मिटा देता है और एक हीरो दूसरों के लिए अपने प्यार को कुर्बान। चलो अब मैं आगे की लाइन कंप्लीट करता हूँ। ये कहते हुए उज्जवल ने अपने सामने पड़े चाकू को उठा के सिया के तरफ बढ़ते हुए कहा, वही हीरो की दुश्मनी और प्यार एक ही इंसान से हो तो जिससे वह प्यार करता है उससे प्यार लूटा भी सकता है, और अगर दुश्मनी हो तो अपने प्यार की हस्ती मिटा भी सकते हैं। इतना बोलकर उसने वो चाकू दीवार पे दे मारा। उसने एक नजर सिया पर डाला और वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद धीरे धीरे उस लड़की की आंखें खुलने लगती है। उसका अपनी बॉडी में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था, जैसे किसने उसकी बॉडी पर तेज तलवार चलिए हो। सिया ने जैसे ही अपने हाथ हिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसको एक तेज दर्द ने घेर लिया। सिया का मन फूट फूट कर रोने का कर रहा था, पर रो भी नहीं सकती थी वरना उसको और दर्द होगा। सिया की आंखों के कोनों से आंसू आने लगे। उसकी सिसकियां बांधने लगी थी। सिया अब और खुद को रोक नहीं पाए और उसने आंख मिच कर रोने लगी। सिया ने अपना चेहरा तकिए में छुपा दिया। अचानक सिया को कुछ याद आया और उसने अपने अपने आप को कंट्रोल किया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। सिया ने खुद से कहा, खुद को संभाल, ये पे आने का फैसला भी तेरा ही था और अब तू क्विक नहीं कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। मैंने आपको ये दुनिया में लेके आई थी तो अब मैं ही आपको इस दुनिया से बाहर लेके आवेगी। उद्धरण चिन्ह। कान्हा, अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है उनकी नफरत सहने के लिए। अगर कभी मैं कमजोर पड़ जब तो आके मुझे हौसला दे देना। इतना बोलकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर दी, पर उसका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सिया ने बहुत मुश्किल से अपने हाथ को गर्दन तक लेके आई और एक नस को दबा दिया, जिससे उससे धीरे धीरे बेहोशी छाने लगी। विला के गार्डन में उज्जवल खड़ा दूर तक फैले अपने साम्राज्य को देख रहा था। उसने उन्हें देखते हुए ही कहा, न तो तुम्हारे कान्हा आएंगे ना ही भगवान। तुम्हें खुद की रक्षा अब खुद ही करनी है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा तुम ये किसकी मर्जी से आई हो? पर अब ये सोचने का वक्त भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरी जिंदगी में दोबारा आई तो इससे निकलना मुश्किल कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा सिया जी। ये सोचते हुए उज्जवल के चेहरे पे एक दर्द भरी लकीर आ गई। उज्जवल ने अपनी आंख बंद किया तो उसके आंखों के सामने कुछ तस्वीर आने लगी। फ्लैशबैक। एक लड़का जिसकी उम्र यही कुछ 17 साल होगी, वो अपने कमरे में बैठ के कोई ड्राइंग कर रहा था। बड़े बड़े चश्मे,
चेहरे पे मासूमियत जो आज की दुनिया में देखना बहुत मुश्किल होता है। वो लड़का अपने काम में मशगूल ही था कि तभी उसके कमरे ओए दरवाजा की कोई अंदर आया। जब उस लड़के ने अपनी नजर उठा के सामने देखा तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी। पीले रंग की शादी, गले में सिंपल पर महंगा हार, दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लगती है, ये थी इस लड़के की माँ। जैसे ही उस लड़के ने अपनी माँ को देखा वो जल्दी से खड़ा हो गया और अपना सर झुका दिया। पर अंदर ही अंदर वो बेहद खुश था कि उसकी माँ आज उससे मिलने आई है। उसने अपनी नज़र बचा के फिर से अपनी माँ को देखा पर उसको उसकी माँ के चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिखी। जहाँ हर बच्चा अपने माँ को देख के खुश होते है वही ये लड़का कुछ डरा डरा लग रहा था। उसकी माँ ने एक नज़र उसको देखा और फिर उस लड़के की ड्राइंग को जो शायद उसी ही की थी। अब वह धीरे धीरे उस लड़के के पास पहुंची और उससे ऊपर से नीचे तक देखने लगी जैसे कुछ खान कर रही हो। उस लड़के को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसने कौन सी गलती कर दिया था। अब उस औरत ने अपना रुख उस लड़के के टेबल की तरफ किया जिस पे ड्राइंग था। उसने पास जाके उस ड्राइंग को उठा लिया। ये देख के उस लड़के के चेहरे पे स्माइल आ गई कि शायद आज उसकी माँ उसकी तारीफ करे, पर देखते ही देखते उसके आंखों से आंसू आने लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।